आज तुम जिस भी परिस्थिति में हो, इस परिस्थिति में रहने के लिए तुमने वर्षों से तैयारी की है। अब तुम कहोगे, हमने कब इस बुरी स्थिति में रहने के लिए तैयारी की? तो सुनो, जिस प्रकार एक खेत में धान का बीज बोया जाए तो उसमें धान की पैदावार होती है, और उसमें कुछ भी नहीं बोया जाता तो उसमें बेकार की घास फूस और कटीली झाड़ियाँ पैदा होती हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि कुछ अच्छा नहीं बोया जाए तो हमारा जीवन भी कटीली झाड़ियों जैसा हो जाता है, जिसके दुख हमें लगातार चुभते रहते हैं। यकीन मानो, ये सब जो दर्द जो दुख आपको मिल रहे हैं, आपने अपने लिए तैयार किए हैं। अब यह जानकर किया है या अनजाने में, ये तुम जानो। प्रकृति का एक ही नियम है, जो बोओगे वो काटोगे, और अगर कुछ नहीं बोओगे तो कांटे ही काटोगे। तो अब जब काटना ही है तो सुख, शांति, समृद्धि और सफलता के अच्छे फल के लिए राइट थॉट, बिग ड्रीम, एक्शन, डेडिकेशन, पेशेंस, स्मार्ट वर्क वे जैसे बीज क्यों न बोए जाए। तो चलिए इस बात को हम गहराई से समझते हैं कि हमारा लाइफ में सभी स्थितियां के लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं। एक लड़का है जो एक गरीब परिवार से है। उसके पिता को दारू की लत लगी है। वह रोज पी कर घर आता है और बच्चों के साथ उसकी माँ की पिटाई करता है। बच्चा छोटा था तो वह डर गया, और उस बच्चे के मन में दारू पीने वाले सभी आदमियों से डर लगने लगता है। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं छिपा हुआ गुस्सा भी था। धीरे धीरे वो बच्चा 20 साल का हो गया, और साथ ही साथ उसका गुस्सा भी 20 साल का हो गया है। एक दिन उसकी माँ को जब उसका पिता पीट ही रहा था कि उस बालक को जो 20 साल का हो गया, उसे गुस्सा आ गया, और उसने पास में रखी दारू की बोतल अपने पिता के सर पे दे मारी। गहरी चोट लगने की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है, और अड़ोस पड़ोस के सभी लोग कहते हैं कि अरे, इतना सीधा साधा दिखने वाला लड़का कैसे अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। उस लड़के ने अपने पिता को जो बोतल मारा था, उस ख्याल को उसने लगभग 15 वर्षों से लगातार सींचा है, उस थॉट की सेवा की है। तो अब जब उस थॉट का रिजल्ट आया तो वह एकदम घबरा गया, क्योंकि उसे नहीं पता कि द पावर ऑफ थॉट्स कैसे काम। चलो इसी सिचुएशन को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। एक लड़का है जो कि सेम सिचुएशन में है। उसके पिता भी दारू पीते हैं और उसे और उसकी माँ को पीटते हैं, लेकिन उसको इस ज्ञान के बारे में पता है। उसने सोचा कि मेरे पिता में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो इस दारू में है। उसने इस दारू के बारे में डीप स्टडी की, और फिर उसे पता चला कि दारू पीने से व्यक्ति अपने याददाश्त को भूलने लगता है, अपने मेमोरी को इकट्ठा कर नहीं पाता है। तब उसे यह नहीं समझ में आ रहा है कि वह जैसा व्यवहार कर रहा है वह किसके साथ कर रहा है, या क्या व्यवहार कर रहा है, वह व्यवहार सही है या गलत है, इस बात का भी उसे समझ नहीं आता। इसके बारे में उसने और सलाह लेने के लिए एक डॉक्टर के यहाँ गया और डॉक्टर से कंसर्न किया। तो डॉक्टर ने बताया कि ये आदत बहुत बुरी है, लेकिन यदि इन दवाओं के साथ कुछ दिनों तक उनके पिता को दूर रखा जाए तो यह आदत छूट जाएगी। बस उस लड़के को उसका रास्ता मिल गया था। उस शाम जब उसके पिता घर आए तो उस लड़के के हाथ में एक बोतल थी जिसमें कुछ भरा था, और उसका स्मेल भी दारू के जैसा था। दरअसल उसमें उसने फ्रूट्स के जूस रखे थे, और वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने दिया था वो भी उस जूस में मिला दिया, और उसमें एक ऐसा सेंट मिलाया जिसका स्मेल बेहद दारू के जैसा था। और साथ ही साथ उसने उसमें नींद की 2 गोलियां भी मिलाई। उसे पिता को दिया और कहा कि अब आपको आपकी दारू रोज यहीं मिलेगी और बिल्कुल फ्री। उसका बाप एकदम तो खुश हो गया, और फिर सोचा कि मेरा बेटा मुझे ही क्यों दारू देगा। उसने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने बोतल को हाथ में लिया और उसको सूंघा तो उसे स्मेल पूरी दारू के जैसे ही आ रही थी। और जब उसने इसको पी कर देखा तो नींद की गोली होने के कारण उसे नींद भी आने लगी। तो उसे ऐसा लगा कि लगता है दारू नशा कर रही है, और उस दिन वह उस बोतल को पीकर वह सो गया। और इसी तरह लगातार 45 दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही। उस लड़के ने उस बोतल में रोज नींद की गोली की मात्रा धीरे धीरे कम करता गया, और 45 दिनों के अंदर उसके पिता की शराब छूट गई और उसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और अब दोनों बाप बेटे मिलकर एक दारू छुड़ाने का केंद्र चलाते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब एक ही सिचुएशन 2 लोगों के सामने थी। दोनों ने अलग अलग रिएक्शन दिए। एक ने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद जेल चला गया। दूसरे ने न सिर्फ पिता की सहायता की, बल्कि इस दारू से पूरे समाज को बचाया और अपने सफलता की भी रास्ते को खोजा। वह फाइनेंशियल फ्री भी हो गया।
तो यह सब बात जो आपको दिखाई दे रही है वह कैसे तुम सफलता पाना चाहते हो, तो तुम्हें भी अपने दिमाग में राइट थॉट, एक सही विचारों को प्लांट करना पड़ेगा। माली की तरह उसका ख्याल रखना पड़ेगा। वो थॉट जिस दिन फल देगा तुम्हारा जीवन खिल उठेगा। और यह प्रोसेस कुछ दिनों का नहीं, कुछ हफ्तों का नहीं, कुछ महीनों का नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी का है। जब तक जिंदा हो अपने दिमाग में, अपने माइंड में अच्छे विचारों को रखो और सफल जीवन जियो। दोनों ही स्थिति में सिर्फ एक बात का फ़र्क है, आप जैसे विचारों को अपने दिमाग में प्लांट करेंगे वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये बात परम सत्य है। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें।